पुराने वक्तों में शुमाल के पहाड़ों के बीच एक खामोश सा कस्बा था जिसका नाम नूरगाह था। इसी कस्बे के कच्चे रास्तों के किनारे एक बोसीदा झूंपड़ी में अयान अपनी माँ सईदा के साथ रहता था। सईदा बेवा थी। बाप की वफात के बाद उसने अपनी आधी उम्र के सारे ख्वाब अपने बेटे की खुशियों पर कुर्बान कर दिए। अयान उसका वाहिद सहारा था, कम से कम वो यही समझती थी। मगर अयान एक ज़िद्दी और लापरवाह नौजवान था। वो सारा दिन कस्बे के लफंगे लड़कों के साथ दरिया के किनारे बैठा रहता, कभी पत्थर फेंकता, कभी आवारागर्दी करता, कभी बाजार में हंसी मजाक में वक्त ज़ाया करता। जब माँ नरमी से उसे समझाती तो वो हंसी उड़ाकर कहता, अम्मी, किस्मत लिखी जा चुकी है। मैं चाहे मेहनत करूं या ना करूं, जो नसीब में है वो खुद चलकर आ जाएगा। ये जुमला सईदा के दिल को छेद देता, लेकिन वो हमेशा प्यार से जवाब देती, बेटा, नसीब अल्लाह देता है, मगर मेहनत के बाद। मगर अयान के कानों पर जूं तक ना रेंगती। दिन गुजरते गए, माँ के हाथ लरजने लगे, कमर झुक गई, मगर वो हर रात अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर बेटे के लिए दुआ करती, या रब, मेरे बच्चे के दिल को बदल दे, इसे सीधा रास्ता दिखा। लेकिन अयान का दिल तो जैसे पत्थर बन चुका था। एक शाम माँ ने बहुत प्यार से कहा, अयान, मेरा दिल डरता है कि मेरा वक्त करीब है। बस एक वादा कर दो कि तुम अपनी जिंदगी संभाल लोगे। अयान हंस दिया, वही बेफिक्री की हंसी। अम्मी, आपको कुछ नहीं होगा, मुझे तो अभी दुनिया देखनी है, फिक्र न करें। माँ चुप हो गई। उसने फकत उसे देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो मगर कह ना सकी। कुछ ही दिन बाद वो अचानक बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। अयान को लगा मामूली बुखार है। वो शहर दवा लेने निकला, मगर रास्ते में दोस्त मिल गए। छोटे मोटे हंसे, गप्पे लगाईं, वक्त गुजर गया। जब वो वापस पहुंचा तो झोंपड़ी की फजा बदल चुकी थी। माँ की सांसें आखिरी थीं। वो कमजोर हाथों से अयान का चेहरा छूने लगी। उसकी आवाज कांप रही थी, बेटा, याद रखना, जब माँ की दुआ साथ ना हो तो किस्मत भी साथ छोड़ देती है। और ये उसके आखिरी अल्फाज थे। अयान की दुनिया एक लम्हे में खाली हो गई। माँ के जाने के बाद वो तन्हा रह गया। पहले तो उसने खुद को बहलाया कि वक्त सब ठीक कर देगा, मगर वक्त ठीक नहीं हुआ। दिन ब दिन उसकी परेशानियां बढ़ती गईं। एक रोज वो मजदूरी की तलाश में एक बड़े खेत पर पहुंचा। मालिक ने उसे सर से पांव तक देखा और बेरहमी से कहा, हमें मजीद आदमियों की जरूरत नहीं, बंदे पूरे हैं। कुछ दिनों के बाद अयान के दोस्त भी उसके रवैये से तंग आने लगे। एक दिन उन्होंने उसे अपने साथ बैठने से साफ इनकार कर दिया। अयान के झोंपड़ी में जो थोड़ा सा खाना बचा था वो भी खत्म हो चुका था। वक्त ऐसा आया कि 2 रोटियां खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे। वो रात भूखा सो गया और ख्वाब में अपनी माँ सईदा को देखा। माँ ने नरम आवाज में कहा, बेटा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। ये तुम थे जो मुझसे दूर हो गए थे। अयान की आंख खुल गई, आंसू बहने लगे। उसे अचानक समझ आया कि जिस माँ की दुआ और मोहब्बत को उसने ठुकराया, वही उसकी जिंदगी की असल ताकत थी। अब उसके दिन और भी सख्त हो गए। हर दर पर काम मांगने जाता, जवाब यही मिलता, नहीं, हमें नया आदमी नहीं चाहिए। एक दिन भूख और थकन से निढाल होकर वो एक पुराने दरख्त के नीचे बैठ गया और खामोशी से रोने लगा। उसी वक्त एक परहेजगार दरवेश वहां से गुजरा। उसने नरम लहजे में कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे से लगता है कि दुनिया ने तुम्हें ठुकरा दिया है। अयान ने रोकर कहा, हाँ बाबा, सबने छोड़ दिया, शायद खुदा भी। दरवेश ने हाथ रखकर कहा, नहीं बेटा, खुदा ने कभी नहीं छोड़ा। ये तुम खुद हो जो अपनी माँ की दुआ खो बैठे थे। वो दुआ ही तुम्हारा साया थी। अयान जमीन पर बैठकर घंटों रोता रहा। फिर जब दिल हल्का हुआ, मस्जिद की तरफ गया, नमाज पढ़ी और सच्ची तौबा की। इसने दिल में फैसला किया कि अब वो अपनी जिंदगी अल्लाह के रास्ते पर गुजारेगा। शहर की तरफ रवाना हुआ, छोटे छोटे काम करने लगा। हाथों पर छाले बन गए, लेकिन दिल को सुकून मिलने लगा। जब भी कुछ कमाता दिल से कहता, या अल्लाह, ये सब मेरी माँ की दुआ का असर है। महीने और साल गुजर गए। अयान बदल चुका था। मेहनती, दयानतदार और काबिले भरोसा आदमी बन गया।
लोग उस पर एतमाद करने लगे। अल्लाह ने उसके हाथ में बरकत डाल दी। अब वो दूसरों की मदद भी करता, यतीम बच्चों के लिए खाना बनवाता, मिस्कीनों की खिदमत करता और हर जुमे अपनी माँ सईदा की कब्र पर जाकर फूल रखता। एक दिन कब्र के किनारे बैठकर कहने लगा, अम्मी, देखें मैं बदल गया हूं। आपकी दुआएं आज भी मेरी जिंदगी का सहारा हैं। काश मैं ये सबक पहले समझ लेता। आंखों से आंसू बहने लगे। हल्की सी हवा चली और अयान को लगा कि माँ की दुआ अब भी उसके साथ है, हर लम्हा, हर कदम।